जय हिंद दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बॉबी। सो मैं आपको रिव्यू दूंगा जितने भी फेज 12 के मेरे एग्ज़ाम हुए हैं। मैंने 2 एग्ज़ाम दिए थे, एक दिया था सेकेंडरी लेवल से 12th लेवल से, और एक दिया था मैंने ग्रेजुएशन लेवल से। तो सेकेंडरी लेवल का जो मेरा 24 को हुआ था वो मेरा आगरा में हुआ था, और जो 25 को हुआ था ग्रेजुएशन लेवल से वो भी आगरा हुआ था, दोनों हुआ था। ओवरऑल मेरे एग्ज़ाम दोनों ही सही गए, जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दिए थे उससे ही थोड़ा ही सीमित अप्रोक्स ऊपर नीचे हो सकता है बस, ठीक है। तो मैंने कुछ नोट डाउन रखा है कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं बताऊं आपको, मैं दोनों का कंबाइंड रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा 25 को हुआ था और 24 का हुआ था। तो पहले रीजनिंग का बताता हूँ, रीजनिंग कैसी आ रही है। रीजनिंग अगर मैं बोलूँ इजी आ रही है, दोनों ही एग्जाम में इजी आई थी मेरी। सो आपको मैं बताऊँ, कोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और एक रिलेशनशिप से भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो वर्ड मास से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, और फाइंड फिगर आउट ऐसी कुछ क्वेश्चन, इससे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, और डाइस से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। डाइस से आपको अपोजिट वो जो वैल्यू पूछते हैं वो बतानी पड़ेगी। डिक्शनरी से भी क्वेश्चन आ रहा है, और एक अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आ रहा है, और भी क्वेश्चन वो इजी हैं। मैंने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए, ठीक है। और जीएस की बात करूँ तो जीएस मुझे टफ लगी थी, क्योंकि जीएस टफ ही होती है सबके लिए। अगर मैं बताऊँ, स्टैटिक पोर्शन आ रहा है ज़्यादा, स्टैटिक पोर्शन का 60% है, और कॉन्स्टिट्यूशन से भी, पॉलिटी से भी क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन मिले थे मुझे। एक तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड मिले थे, एक फंडामेंटल से, फंडामेंटल राइट होते हैं, इन्हें पढ़ के जाना पहले। और करंट से, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन एक ही मिला था, हॉकी से रिलेटेड, और ज़्यादा मुझे याद नहीं है। स्पोर्ट्स से ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है नहीं है। अगर मैं मैथ से बात करूँ तो मुझे मैथ से क्वेश्चन मिले थे चोर पुलिस का दोनों में कॉमन है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, रेट या प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ेगी उससे। और डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। ये तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, करके जाना है इससे, रिवीजन करके, ठीक है। और रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और स्पीड एंड टाइम से फाइंड द एवरेज स्पीड, ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आपको वैल्यू दे रखा होगा, मतलब ट्रायंगल दे देगा, उसका एरिया निकालना है, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। एलजेब्रा से आपको पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, इससे x + 1/x इक्वल टू कुछ दे देगा वो, और x³ + 1/x³, ये वाला निकालना है, ठीक है। x5 भी दे देगा, ठीक है, लेकिन करके जाना ये वाले। और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री से मेरा क्वेश्चन आया था कि मतलब उसमें टेन थीटा की वैल्यू ऐसी कुछ निकालनी थी, कुछ इक्वेशन दे दी, मुझे ज़्यादा याद नहीं है अभी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं इंग्लिश का, तो इंग्लिश का ओवरऑल मुझे ठीक ही लगी थी। अगर इंग्लिश में बात करूं तो वोकैब आ रही है 2-3, PQRS, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे हैं, और जो क्लोज टेस्ट होता है वो इजी आ रहा है। और जो पैसेज आता है, पैसेज वाला, पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइटल थीम ये वाला इससे रिलेटेड आ रहा है, लेकिन आप पढ़ोगे तो इजी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मुझे दोनों शिफ्ट का अगर एग्ज़ाम लगा तो इजी लगा मुझे, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ किया है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, मैथ्स विद बॉबी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो बताइए, कमेंट में बताइए कि रिव्यू कैसा लगा। बाय बाय।